हेलो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है कंट्रोल ऑफ कैपिलरी बेड्स। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ कैपिलरी बेड्स। इट इज़ इंटरवीवन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दैट सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट ऑफ द टिश्यू। ये असल में क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं जो टिश्यू को न्यूट्रन और ऑक्सीजन देते हैं और टिश्यू से वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं। सबसे पहले इसको मैं आपको डायग्राम बताता हूँ और इसके बाद में कैपिलरी बेड के कंट्रोल के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास हार्ट होता है और हार्ट ब्लड को पंप करते हैं। किस तरह का पंप करते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें एओर्टा मौजूद होता है। ब्लड हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एओर्टा में आ जाता है, एओर्टा फिर आर्टरीज में, फिर आर्ट्रियोल्स में आ जाते हैं और आर्ट्रियोल्स जो है ये फिर ओपन होता है कैपिलरीज को। तो यहाँ पर जो कैपिलरीज है, इन कैपिलरीज को जो आपको पता है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी बेड। तो इसमें क्या होता है कि जब ब्लड आ जाता है तो इसमें तो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन इस कैपिलरीज से टिश्यू में आ जाता है। साथ साथ में जो न्यूट्रन है वो भी इस टिश्यू में आ जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इस कैपिलरीज के वॉल से एक्सचेंज होकर दोबारा अंदर आ जाते हैं। फिर ये कहाँ जाते हैं, ये फिर वेन्यूल्स में जाते हैं, वेन्यूल्स में फिर वेन में जाते हैं, वेन में ये ब्लड फ्लो करता है, एओर्टा में जाता है और एओर्टा आपको पता, सारी एओर्टा नहीं, वेना केवा में जाता है और वेना केवा जो है ये लार्जेस्ट वेन होता है और ये क्या करते हैं कि राइट साइड ऑफ द हार्ट को ये जाता है और राइट साइड ऑफ द हार्ट से जो राइट अरिकल से, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में चला जाता है। तो इसी तरह क्या होता है कि बॉडीज में मतलब ब्लड का फ्लो होता है, मतलब एक साइड से आर्टरी में आ जाता है, कैपिलरीज में एंटर होता है, टिश्यू को ऑक्सीजन मिलते हैं और फिर जो वापस ब्लड है वो वेन्यूल्स, फिर वेन और एओर्टा के ज़रिए हार्ट में जाता है। इस किस्म के ब्लड का सर्कुलेशन होता है और इसमें जो आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के दरमियान जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी बेड्स। अभी ये जो कैपिलरी बेड्स है, इंटरेस्टिंग बात इसके बात ये है कि हमारे पास इट इज़ एस्टिमेटेड एट ह्यूमन बीइंग हैज़ 60 माइल ऑफ कैपिलरीज। ये एस्टिमेट के मुताबिक हमारे पास ह्यूमन बीइंग में तकरीबन 60 माइल ऑफ कैपिलरीज है। इसका क्या मतलब है, अगर हम जिस्म से कैपिलरीज को निकालें और एक दूसरे के साथ जोड़े तो इसका लंबाई कितना बनता है, 60,000 माइल बनता है। मतलब ये 60,000 माइल को क्या करेगा, इसको कवर करेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़मीन को अगर हम इस कैपिलरीज को हम ज़मीन को 2 दफ़ा लपेटते तो हम लपेट सकते हैं। आपको पता है कि 80 किलोमीटर कितनी बनते हैं, तो 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होता है। तो आप 60,000 माइल से अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे 96,540 किलोमीटर जो है वो बनता है। 96,540 किलोमीटर इससे बनता है। और अर्थ का मतलब कितना है, अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना किलोमीटर है, वो तकरीबन 40,000 के करीब होता है, 40,000 प्लस होते हैं। तो मतलब ये कि अर्थ के डायमीटर से ज़्यादा है। ये इंटरेस्टिंग बात है। अभी जो टोटल सरफेस एरिया है ये कितना है, ये तकरीबन 800 से 1000 मीटर होता है और ये किसके बराबर है, आपकी बुक में है कि ये एरिया ग्रेटर देन 3 टेनिस कोर्ट। ये टेनिस कोर्ट की एरिया से मतलब है, टेनिस कोर्ट का एरिया तकरीबन 196 मीटर होता है और ये कितना है, इसका 3 टाइम्स है, तो मतलब ये 1000 मीटर होता है।
टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो इसमें आता है ये 5 लीटर्स होते हैं। और ये क्या करता है कि आपकी सम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड है इसके बराबर होता है। अभी मतलब ये इंटरेस्टिंग है, अगर ये हमने डिस्कस किया तो इसका पैदा किया है दैट इज़ वाई ऑल द कैपिलरीज कैन नॉट बी फिल्ड एट वंस। तो जितनी भी कैपिलरीज है वो आप एक टाइम पे जो है वो फिल नहीं हो सकती, तो इसका पैदा किया है। सो अ कंटिन्यूअल रिडायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन टेक प्लेस इन रिस्पांस टू चेंजिंग नीड ऑफ द बॉडी। तो ऑर्गन को ब्लड मिलती है जब उसको क्या होते हैं, ऑर्गन को ब्लड ऑक्सीजन मिलती है जब उसको ज़रूरत होती है। अभी जब एक्सरसाइज करते हैं तो कैपिलरी बेड जो है वो स्केलेटल मसल को ओपन रखती है तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई होते हैं। लेकिन जब क्या होता है मतलब हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब आप रेस्ट पे होते हैं तो फिर क्या होता है, ये कैपिलरी बेड जो है ये क्लोज होते हैं। तो इसी तरह कैपिलरी बेड जो है इसका ये कंट्रोल, ये किस तरह ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है।